साओ पाउलो तट से लगभग 145 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में एक छोटा सा द्वीप है जिसे दुनिया स्नेक आइलैंड या सांपों का द्वीप कहती है। यहाँ की मिट्टी में हर वर्ग मीटर पर 1 से 5 जहरीले सांप रेंगते हैं जो इसे पृथ्वी पर सबसे खतरनाक स्थानों में से एक बनाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ 2000 से 4000 गोल्डन लांसेहेड वाइपर रहते हैं जिनका जहर इतना शक्तिशाली है कि यह इंसानी मांस को कुछ ही मिनटों में पिघला देता है। लेकिन यह द्वीप सिर्फ सांपों की वजह से ही नहीं बल्कि इसके पीछे की अनसुलझी और भयानक कहानियों की वजह से भी कुख्यात है। सबसे मशहूर कहानी है लाइट हाउस कीपर की मौत, जो 1920 के दशक में ब्राज़ील सरकार द्वारा बनाए गए एक लाइट हाउस से जुड़ी है। वहाँ एक परिवार रहता था। लाइट हाउस कीपर, उनकी पत्नी और 3 बच्चे जो जहाज़ों को चेतावनी देने के लिए तैनात थे। एक रात खिड़की खुली रह गई और दर्जनों गोल्डन लांसेहेड सांप घर में घुस आए, जिससे परिवार दहशत में आ गया। पूरा परिवार भागने की कोशिश में जंगल की ओर दौड़ा, लेकिन सांपों ने उन्हें डस लिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सुबह जब रेस्क्यू बोट आई तो लाइट हाउस कीपर पेड़ से लटका मिला और उसकी पत्नी व बच्चे जंगल में मरे पड़े थे। उसके बाद लाइट हाउस को ऑटोमेटिक कर दिया गया और आज तक कोई इंसान वहाँ रात नहीं गुजारता उस भयानक रात की याद में। दूसरी रहस्यमयी कहानी है केले वाले मछुआरों की, जो 1909 में तूफान से बचने के लिए इस द्वीप पर उतरे थे। उनके पास केले थे और कहा जाता है कि सांपों को केले की खुशबू बहुत पसंद है, जो उनके लिए घातक साबित हुई। मछुआरों ने केले खाए और रात को सो गए, लेकिन सुबह उनकी नाव खाली मिली। केले के छिलके बिखरे थे और खून के धब्बे थे। नाविकों का कोई अता पता नहीं चला और आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में द्वीप से केले की खुशबू और रोने की आवाजें आती हैं। तीसरा रहस्य 2018 में ब्राजील नेवी के सर्वे के दौरान सामने आया, जब द्वीप पर प्राचीन मानव कंकाल मिले। ये कंकाल सैकड़ों साल पुराने थे और किसी मूल निवासी जनजाति के नहीं थे, बल्कि उनके दांतों में सोने की फिलिंग थी, जो यूरोपीय तकनीक थी। पास में एक टूटा कंपास और स्पेनिश भाषा में लिखी एक डायरी के पन्ने मिले, जिन पर लिखा था, सांपों ने हमें धोखा दिया, सोना यहाँ नहीं है, भगवान हमें माफ करे। आज तक यह पता नहीं चल सका कि ये लोग कौन थे, सोने की तलाश में आए थे या कुछ और, जिससे यह रहस्य और गहरा हो गया है। चौथा अनसुलझा सवाल है, सांप इतने जहरीले क्यों बने? वैज्ञानिकों का कहना है कि 11,000 साल पहले समुद्र का जलस्तर बढ़ा। यह द्वीप मुख्य भूमि से कट गया और यहाँ फंसे सांपों का शिकार सिर्फ पक्षी रह गए, जिससे तेजी से जहरीला बनना उनकी मजबूरी थी। लेकिन एक लोकल किंवदंती कहती है कि यहाँ कभी एक पायरेट ने लूट का सोना छिपाया था और उसने किसी जादूगर से श्राप दिलवाया था। श्राप यह था कि जो भी सोना लेगा उसे सांप काटेंगे। क्या यह महज संयोग है या वाकई कोई श्राप, या आज भी एक रहस्य है? आज ब्राजील सरकार ने इस द्वीप पर जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। सिर्फ चुनिंदा वैज्ञानिकों को साल में एक बार परमिशन मिलती है। नेवी का हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ता है तो भी पायलट डरते हैं, क्योंकि कई बार सांप पेड़ों से कूदकर हेलीकॉप्टर के स्किड पर चिपक जाते हैं। क्या यह द्वीप सिर्फ प्रकृति का क्रूर खेल है या इसके पीछे कोई प्राचीन श्राप, खोया हुआ सोना और भटकती आत्माएं हैं? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। स्नेक आइलैंड चुपचाप समुद्र के बीच में बैठा है, जैसे मौत का इंतजार कर रहा हो, अगले शिकार का।